आपके अपने YouTube चैनल पवन सर क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो देखो प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास रहेगी रीजनिंग की, और रीजनिंग में आज हम करेंगे काउंटिंग फिगर यानी कि आकृति गणना। आज हम करेंगे त्रिभुजों की गिनती गणना, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, रीजनिंग यानी कि रीजनिंग काउंटिंग फिगर हमारी क्लास 1 है, ये फर्स्ट वीडियो है ये हमारी इसकी काउंटिंग फिगर की, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। तो देखो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज हम 4 टाइप्स डिस्कस करेंगे, 4 टाइप करेंगे। वे किस किस प्रकार के जो क्वेश्चन है एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे इस टॉपिक से। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले टाइप 1। जो टाइप नंबर 1 रहेगा हमारा, किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन आएंगे, आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने एक यहाँ पर ट्रायंगल त्रिभुज बनाए। सभी को पता है कितनी ट्रायंगल है, ये 1। इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, जो सेकंड नंबर पर हमने फिगर बनाई, इसमें हमने बताना है भाई त्रिभुज की संख्या कितनी है, त्रिभुज टोटल कितने होंगे इसमें यहाँ पर। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 और 2। कहने का मतलब क्या है, ये नीचे वाला बेस होता है जो, और ये जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन है यानी कि लंबवत। तो कहने का मतलब क्या है, जो टाइप 1 है हमारी, इस टाइप में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, यानी कि जो ये लाइनें होंगी ये वर्टिकल होंगी, वर्टिकल लाइंस, यानी कि इनको हिंदी में कहते हैं लंबवत रेखाएं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जैसे सबसे पहले हमने ये फर्स्ट फिगर बनाई ट्रायंगल की, सभी को पता है ये एक ट्रायंगल है। इसके बाद हमने जो यहाँ पर ये शीर्ष है इसका ट्रायंगल का, यहाँ से हमने एक वर्टिकल लाइन खींची, और इसके बाद हमने यहाँ पर ये बताना है, ये देखना है कि वह त्रिभुज कितने बनेंगे यहाँ पर। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका सीधा तरीका बताऊंगा मैं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको इसके बारे में। हमें पता है एक त्रिभुज तो ये है, एक त्रिभुज ये है, और एक ये बड़े बड़े त्रिभुज है, यानी कि टोटल 3 ट्रायंगल होंगे, 3 त्रिभुज होंगे यहाँ पर। मगर हमने यहाँ पर ऐसा नहीं करना। इसकी सबसे आसान और सबसे शॉर्टकट ट्रिक क्या है, सबसे पहले ये वर्टिकल लाइन है, लंबवत रेखाएं हैं, ये टाइप 1 है हमारा। अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो ये बेस है, इस बेस के ऊपर यहाँ पर 2 ट्रायंगल बनी हुई है इस प्रकार से। तो हमें क्या करना है, इनको 1 और 2 को जोड़ देना है, कुछ नहीं करना। तो 1 में 2 जोड़ेंगे, यहाँ पर कितनी ट्रायंगल बनेगी, 3। तो देखो प्यारे बच्चों, 3 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल तो ये होगी, यानी कि एक ट्रायंगल तो ये बनेगी इसकी इस प्रकार से, और एक ट्रायंगल ये बनेगी, और एक ये बड़े वाली, यानी कि 3 त्रिभुज बनेंगे यहाँ पर। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और तो देखो प्यारे बच्चों, ये फिगर नंबर 3 है हमारी। हमने फाइंड आउट करना है भाई टोटल ट्रायंगल कितने होंगे, कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे शॉर्टकट और सबसे आसान तरीका क्या है फाइंड आउट करने का, यानी कि टोटल ट्रायंगल, कुल त्रिभुजों की संख्या। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम हमारा होगा, इनकी नंबरिंग कर लेते हैं यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, यानी कि ये 1 नंबर ट्रायंगल, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। सबसे पहला काम हमारा होगा, जो टाइप नंबर 1 है हमारा, यहाँ पर किस प्रकार की फिगर मिलेगी आपको, वर्टिकल लाइन यानी कि लंबवत रेखाएं होंगी जो त्रिभुज के सिर से खींची गई होंगी। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये टाइप नंबर 1 है हमारे। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहला काम हमारा इनकी नंबरिंग कर लेना, इन पर नंबर डालना 1, 2, 3, 4। इसके बाद क्या करना है, हमने कुछ नहीं करना, जितने भी नंबर यहाँ पर हैं इन सभी को हमने ऐड कर लेना, जोड़ देना है। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम इन सभी को जोड़ें यहाँ पर
1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी यहाँ पर 10 होगी। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम इसका बेसिक देखें, ये तो है शॉर्टकट, यानी कि टाइम सेविंग ट्रिक है, ये समय बचाने वाली ट्रिक है जो हमने एग्जाम में यूज करनी है। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम इसका बेसिक समझे में, यहाँ पर इसमें 10 ट्रायंगल कैसे आई, टोटल ट्रायंगल है यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 10। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम हमारा 1 2 3 4 ट्रायंगल तो ये हो गई, 4 त्रिभुज तो ये बनी। इसके बाद अगर हम इनकी गिनती करें 1 और 2, 1 और 2 को मिलाएं, यानी कि नंबर 1 और नंबर 2 को मिलाने से हमें एक ट्रायंगल मिलेगी, यानी कि ये हमारा नंबर 1 और ये हमारा यहाँ पर नंबर 2। अगर हम 1 नंबर और 2 नंबर को मिलाएं तो एक ट्रायंगल मिलेगी हमें, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल ये होगी। इसके बाद 2 नंबर और 3 नंबर को मिलाएंगे, 2 को और 3 को मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल ये बनेगी हमारे यहाँ पर, तो एक ट्रायंगल ये। तो देखो प्यारे बच्चों, 1 और 2 से एक ट्रायंगल बनी, 2 और 3 से एक ट्रायंगल बनी, अब 3 और 4 से भी एक ट्रायंगल बनेगी। 3 और 4 को मिलाएं तो एक ट्रायंगल यहाँ से मिलेगी हमें। तो देखो प्यारे बच्चों, 4 5 6 7 ट्रायंगल तो ये। इसके बाद अब हमें क्या करना है, पहले 1 2 नंबर मिलाया, 2 3 मिलाया, 3 4 मिलाया, हमें एक एक ट्रायंगल यहाँ पर मिली। इसके बाद 1 2 और 3 को मिलाएंगे, 1 2 और 3 को मिलाने से भी हमें एक ट्रायंगल मिलेगी, तो +1 आ जाएगा। इसके बाद 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर को मिलाएंगे, 2 + 3 + 4, तो यहाँ भी हमें एक ट्रायंगल मिलेगी। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 4 के बाद 5 6 7 8 9 ट्रायंगल तो ये, और एक ट्रायंगल कौन सी, ये बड़े वाली ट्रायंगल। जैसे यहाँ पर हम लिखें A B और C, तो एक ट्रायंगल मिलेगी ये बड़े वाली हमें ABC, तो एक ट्रायंगल ये। तो देखो प्यारे बच्चों, 4 और 1 5 6 7 8 9 और 10, तो टोटल ट्रायंगल कितनी होगी यहाँ पर 10। तो देखो प्यारे बच्चों, ये तो है बेसिक कॉन्सेप्ट, ये भी हमें जरूरी याद रखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट है जो इसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो देखो प्यारे बच्चों, एग्जाम में हमें शॉर्टकट ट्रिक यूज करनी है। अगर इस प्रकार की कोई भी फिगर आपको मिले ट्रायंगल से रिलेटेड है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर वर्टिकल लाइन दी हुई है, लंबवत रेखाएं, तो ये टाइप फर्स्ट है हमारी। तो हमने क्या करना, सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर लेनी है और इसके बाद इनको जोड़ देना है, तो सीधा तरीका है, सीधा ही मेथड है। तो ये है हमारी टाइप नंबर फर्स्ट। चलो इसका एक फिगर और बनाते हैं इसकी, इसी टाइप की। तो देखो प्यारे बच्चों, इसी टाइप की हम एक फिगर और लेंगे यहाँ पर। तो देखो प्यारे बच्चों, ये ट्रायंगल लिए हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पर टोटल ट्रायंगल, यानी कि कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो देखो प्यारे बच्चों, मैंने पहले आपको बताया था इस टाइप नंबर फर्स्ट में, यहाँ पर जो ये रेखाएं हैं, यहाँ लाइन खींची हुई हैं इस टाइप में, यानी कि वर्टिकल लाइन है, ये लंबवत रेखाएं। अगर इस प्रकार का आपको क्वेश्चन मिले, सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकी नंबरिंग कर लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम हमारा इनकी नंबरिंग कर लेना, इन पर नंबर डालना। इसके बाद इन सभी को हमने जोड़ना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, तो ये हमारी टोटल ट्रायंगल आ जाएंगी। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 और 7 28 और 8 36 ट्रायंगल बनेंगे टोटल यहाँ पर।
36 टोटल ट्रायंगल होंगे, यहाँ पर 36 त्रिभुज होंगी। तो इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन मिले इस टाइप का, आपको इस प्रकार की लाइनें होंगी, यहाँ पर इस वर्टिसिस से, इस शीर्ष से खींची गई सारी रेखाएं होंगी जो ये वर्टिकल होंगी। तो ये टाइप नंबर फर्स्ट है हमारा। सबसे पहला काम हमारा इनकी नंबरिंग कर लेना, इसके बाद इन सभी नंबरों को जोड़ देना है। तो यहाँ पर टोटल ट्रायंगल कितनी होंगी, 36 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी टाइप नंबर फर्स्ट। अब हम करेंगे टाइप नंबर सेकंड। तो टाइप नंबर सेकंड, तो देखो प्यारे बच्चों, टाइप नंबर फर्स्ट में हमने वर्टिकल लाइन दी हुई थी जो ट्रायंगल के अंदर वो ली थी। अब टाइप नंबर 2 में यहाँ पर लेंगे हम हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं एक्सतीज रेखाएं, एक्सतीज रेखाएं यानी कि पड़ी हुई रेखाएं। तो देखो प्यारे बच्चों, ये टाइप नंबर 2 है हमारी। किस प्रकार की फिगर मिलेगी आपको, सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे यहाँ पर। ये ट्रायंगल बनाई हमने यहाँ पर, इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्सटीज रेखाएं हैं, कितनी है यहाँ पर, सिर्फ एक रेखा है यहाँ पर, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो त्रिभुज, अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्सटीज रेखा यहाँ पर एक है, तो त्रिभुज भी एक होगा। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज है, ये सिर्फ एक त्रिभुज है। अब देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद हम सेकंड फिगर बनाएंगे ट्रायंगल की यहाँ पर, और इस प्रकार से हमने ये यहाँ पर एक फिगर बनाई ट्रायंगल की। तो देखो प्यारे बच्चों, बताओ यहाँ पर टोटल ट्रायंगल, कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, यानी कि टोटल जो ट्रायंगल होंगे हमने फाइंड आउट करने हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो लाइन है कितनी है, एक और एक, ये दो। अगर हम यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या की बात करें, भाई कुल त्रिभुज कितने होंगे, तो देखो प्यारे बच्चों, जैसे हम इन पर ए, बी, सी, डी और ई इस प्रकार से लेटर हैं जो नोट करते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले तो देखो ए, डी और सी, एक ट्रायंगल, तो ये एक ट्रायंगल बनी हमारी ए, बी, सी, एक ट्रायंगल ये। तो हमारी कितनी ट्रायंगल हुई यहाँ पर, टोटल 2। यहाँ पर जो इसका शॉर्ट ट्रिक है, इसका मेथड है, बिल्कुल छोटा तरीका है जो इसका, मैं आपको बताऊंगा। पहले हम एक दो इसकी फिगर बनाएंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद एक ट्रायंगल और बनाएंगे हम इसी टाइप की, और यहाँ पर इस प्रकार से हम लाइनें खींचेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते हो इसमें कितने हैं टोटल त्रिभुज, टोटल ट्रायंगल। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। सबसे पहले देखो प्यारे बच्चों, ए, बी और जी, एक ट्रायंगल, तो ये एक ट्रायंगल कौन सी बनेगी, ए से शुरू करेंगे, ए सी एफ, एक ट्रायंगल ये। और अगली ट्रायंगल कौन सी बनेगी, ए से शुरू करेंगे, ए डी ई, ये बड़ी वाली ट्रायंगल। तो टोटल कितने त्रिभुज आए यहाँ पर, 3। तो देखो प्यारे बच्चों, यह है थोड़ा बेसिक समझने के लिए, ये भी हमें जरूरी समझना है। बेसिक है, जो किसी भी टॉपिक का बेसिक है, उसके बारे में हमें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो देखो प्यारे बच्चों, हम एक फिगर और बनाएंगे इसी टाइप की, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, एक्सटीज रेखाएं होंगी जिसमें। तो बताओ बच्चों, यहाँ पर कुल कितनी त्रिभुज है, ए, बी, सी, डी,
E F G H I J और K। जिस प्रकार हमने ये फिगर ली थी, इसमें ये लेटर डिनोट करे थे, इसी प्रकार यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों 1 2 3 हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स रेखाएं कितनी है 3, तो त्रिभुज भी कितने बनेंगे 3। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स रेखाएं हैं 1 2 3 4 5। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स रेखाओं की संख्या कितनी है, यहाँ पर एक्स रेखाएं कितनी है 1 2 3 4 5, तो हमारे त्रिभुज भी बनेंगे 5। तो देखो प्यारे बच्चों टाइप नंबर 2 में आपको इस प्रकार की फिगर मिलेगी हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स रेखाएं, यानी कि जितनी भी एक्स रेखाएं होंगी त्रिभुजों की संख्या भी उतनी होगी। ये सीधा मेथड है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, इससे शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं मिलेगी कहीं भी। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से समझना शुरू करेंगे। ये फिगर नंबर 1 थी हमारी, ये 2 है, ये 3rd है फिगर नंबर, और ये 4th। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो लाइन है एक्स रेखाएं कितनी है यहाँ पर 1, इसलिए यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या 1 के त्रिभुज बनेगी। इस फिगर में देखो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स रेखाएं है कितनी है 1 और 1 ये 2, तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स रेखाओं की संख्या 2 है, तो यहाँ पर त्रिभुज कितने बनेंगे 2। इसके बाद देखो यहाँ पर जो एक्स रेखाओं की संख्या है 1 2 3, हॉरिजॉन्टल लाइन की यहाँ पर संख्या कितनी है 3, तो त्रिभुज भी कितने बनेंगे 3। इसके बाद यहाँ पर इस फिगर में एक्स रेखाओं की संख्या कितनी है 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पर त्रिभुज कितने बनेंगे 5। तो देखो प्यारे बच्चों सीधा तरीका है, टाइप नंबर 2 में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स रेखाएं दी होगी जिस प्रकार हमने ये फिगर बनाई, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर जितनी भी एक्स रेखाएं होंगी उतने ही त्रिभुज बनेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर एक एक्स रेखा है तो एक त्रिभुज बनेगा, यहाँ पर 1 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स रेखाएं 2 त्रिभुज बने, 1 2 3 यहाँ पर कितनी है एक्स रेखाओं की संख्या 3 त्रिभुज बनेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी टोटल 5, तो त्रिभुज कितने बनेंगे 5। तो देखो प्यारे बच्चों ये कि हमारी टाइप नंबर 2। जैसे हम यहाँ पर इनकी नंबरिंग करेंगे, एक तो त्रिभुज बनी हमारी ये ऊपर वाली ए बी के नंबर 1, एक त्रिभुज बनी हमारी ये यहाँ तक ए सी और जे नंबर 2, और एक बनी हमारी यहाँ पर ए तक लेकर यहाँ तक ए डी और आई, एक ये 3, और इसके बाद ए से लेकर यहाँ आएंगे हम ए ई, और इसके बाद यहाँ पर ए ई एच 4, और एक ये पूरे वाली ए तक लेकर है ए एफ और जी। तो इस प्रकार से यहाँ पर टोटल ट्रायंगल कितने होंगे 5। तो अच्छे से आपको समझ लेना है। टाइप नंबर 2 में इस प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे काउंटिंग फिगर से, यानी कि ट्रायंगल से रिलेटेड। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर जितनी भी इन रेखाओं की संख्या होगी, एक्स रेखाएं जितनी होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन जितनी होगी, उतने ही त्रिभुज बनेंगे। बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है ये हमारी टाइप नंबर 2 थी। तो प्यारे बच्चों अब हम करेंगे टाइप नंबर 3। तो टाइप नंबर जो हमारी 3 होगी, इसमें आपको मिलेंगी लंबवत रेखाएं, प्लस एक्स रेखाएं, यानी कि लंबवत रेखाएं वर्टिकल लाइंस, पल्स एक्स रेखाएं हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो टाइप नंबर 3 में लंबवत रेखाएं प्लस एक्स रेखाओं का मिश्रण मिलेगा आपको। जैसे सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे यहाँ पर, इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे
जो ये रेखाएं हैं यहाँ पर इस सिर से खींची गई ये रेखाएं, ये तो वर्टिकल लाइंस लंबवत रेखाएं, और जो ये रेखाएं हैं यहाँ पर ये खींची गई है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि एक्सिस रेखाएं। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर ए बी सी डी ई और एफ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये टाइप नंबर 3 है हमारी। तो तरीका वही है, यहाँ पर देखो सबसे पहले जो हमने फर्स्ट टाइप की थी यहाँ पर हमने नंबर डाले थे 1 और 1 ये 2, और हमने क्या किया था, इनको दोनों को ऐड किया था, जोड़ा था। तो यहाँ पर कितने ट्रायंगल बने थे, जैसे पहले हमने सबसे पहले ये टाइप फर्स्ट ली थी, अरे इस प्रकार की फिगर बनाई थी। तो यहाँ पर हमने 1 नंबर और 2 नंबर डाले थे और इन दोनों को ऐड किया, जोड़ा था। तो यहाँ पर कितने ट्रायंगल बने थे, 3। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर ए सी और ई, अगर हम इस पूरी त्रिभुज को लें और ये वर्टिकल लाइन है तो यहाँ पर कितने त्रिभुज बनेंगे, 3। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर अब हमें क्या करना है, 3 ट्रायंगल तो ये, अब देखो एक बेस तो ये नीचे वाला है और एक बेस ये है यहाँ का बी एफ। तो यहाँ पर भी 1 और 2, तो यहाँ पर भी कितने ट्रायंगल बनेंगे, 1 + 2 यानी कि 3। तो टोटल कितने हुए यहाँ पर 6। तो टोटल ट्रायंगल यानी कि कुल त्रिभुज कितने बनेंगे, 6। तो सीधा कहने का मतलब क्या है, जिस प्रकार की ये फिगर टाइप 1 में ली थी हमने, यहाँ पर कितने ट्रायंगल बने थे, 3। तो 3 का डबल कर देना है क्योंकि यहाँ पर बेस 2 है, एक तो बेस है यहाँ पर CE और एक बेस इसका जो आधार है BF है। तो इसलिए यहाँ पर जो बेस नीचे ट्रायंगल बनेंगी तो उतने ही ट्रायंगल ऊपर बनेंगी, यानी कि 3 का डबल कितना है, यहाँ पर टोटल ट्रायंगल कितने होंगे, 6। तो ये टाइप नंबर 3 है हमारी, वर्टिकल लाइन प्लस हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों का मिश्रण दिया हुआ है यहाँ पर। तो देखो प्यारे बच्चों इसके बाद कुछ और फिगर बनाएंगे इसी टाइप की हम। तो ये फिगर बनाई हमने एक ट्रायंगल जिसमें वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन है जो दी हुई है। तो देखो प्यारे बच्चों क्या बता सकते हैं इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे टोटल। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, 1 2 3 और 4। सबसे पहला काम हमारा नंबरिंग करना, इन पर नंबर डालेंगे। तो यहाँ पर फिर हमने क्या किया था, फर्स्ट टाइप में इनको हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर पार्ट खंड कितने बने हुए हैं, यहाँ पर 1 2 और 1 ये 3। तो देखो प्यारे बच्चों एक जो पार्ट है उसकी ट्रायंगल आई यहाँ पर 10, एक खंड की, एक पार्ट की। तो यहाँ पर पार्ट कितने बने हुए हैं, 1 2 3। तो हमें क्या करना है, 10 गुणा में 3 पार्ट बने हुए हैं, तो 10 दिया 30। तो कुल त्रिभुजों की संख्या टोटल ट्रायंगल कितने आएंगे यहाँ पर, 30। तो देखो प्यारे बच्चों सीधा मतलब है यहाँ पर 1 2 3 4, फिर क्या करना, हमने इनको जोड़ देना है। यानी कि एक पार्ट के, एक खंड की यहाँ पर कितनी त्रिभुज बनी, 10। तो यहाँ पर पार्ट कितने हैं, 1 2 3। तो हमें 3 से गुणा कर देनी है। तो कहने का मतलब क्या है, 1 2 3 और 4। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे 10 ट्रायंगल तो ये बनेंगे। इसके बाद हम लेंगे यहाँ तक। तो इसी प्रकार 1 2 3 और 4, तो उनको जोड़ेंगे तो 10 ट्रायंगल ये बनेंगे। और अब हम लेंगे इस पूरी बड़ी त्रिभुज को, तो 10 ये बनेंगी। तो कहने का मतलब क्या है, इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल ट्रायंगल कितनी होंगी, 30। तो ये टाइप नंबर 3 है हमारी, जिसमें क्या दिया होगा, वर्टिकल लाइन लंबवत रेखाएं प्लस हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सिस रेखाएं दी होंगी। अगर इस प्रकार का एग्जाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो इस टाइप का, तो इस प्रकार से हमको बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेंगे हम।
प्यारे बच्चों, इसी टाइप का हमने यहाँ पर एक फिगर और बनाया। तो हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पर टोटल ट्रायंगल कितने होंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना हमने यहाँ पर। सबसे पहला काम हमारा 1 2 3 और 4। तो इनको अगर हम जोड़ें तो यहाँ पर जोड़ कितना आएगा 10। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब हमने देखना है यहाँ पर जो ये खंड बनाए हुए हैं, टुकड़े पार्ट बनाए हुए, इनकी संख्या कितनी है। 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो ये खंड और जो ये पार्ट बने यहाँ पर टुकड़े, इनकी संख्या कितनी है 6। तो जो एक पार्ट होगा, एक खंड होगा, एक टुकड़ा, इसमें ट्रायंगल कितने बनते हैं 10। तो 6 में कितने बनेंगे, तो 10 की और 6 की हमें क्या कर देनी है मल्टीप्लाई। तो टोटल ट्रायंगल कितने होंगे 67 होंगे। तो बिल्कुल आसान तरीका है, शॉर्टकट तरीके से हम इसको इस टाइप को बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं यहाँ पर। तो वही तरीका है जैसे हमने पहले किया था। सबसे पहला काम हमारा हुआ, इन पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, इसको जोड़ेंगे 3 और 3 6 और 4 10। तो यहाँ पर फिर क्या करना, हमने दूसरा नंबर सेकंड नंबर पर यहाँ पर ये जो पार्ट दिए हुए इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो एक जो खंड होगा, पार्ट होगा, इसमें 10 ट्रायंगल बनेंगे। तो 6 में कितने बनेंगे 10 6 60। तो यहाँ पर इस फिगर में अगर आपसे पूछा जाए वह कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 60 होगी। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी टाइप नंबर 3। अब हम करेंगे लास्ट की जो टाइप होगी हमारी। इस वीडियो में हम बस आज 4 ही टाइप करेंगे इस ट्रायंगल से रिलेटेड। तो टाइप नंबर 4। तो टाइप नंबर 4 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे यहाँ पर ट्रायंगल की। तो ये टाइप नंबर 4 है हमारी। ट्रायंगल कैम है, ट्रायंगल बनी हुई मिलेगी आपको। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, यहाँ पर एक त्रिभुज है, 2 भी पूछ सकता है, 3 भी दे सकता है। तो इस प्रकार देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक ट्रायंगल दी हुई है, इसके अंदर एक ट्रायंगल और दी हुई है। तो हमें बताना है, यहाँ पर फाइंड आउट करना है कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। अगर हम इसको बेसिक तरीके से समझें तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 ट्रायंगल तो ये, और एक ये बड़े वाले। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 5। अगर एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है तो याद रखना आपको टोटल त्रिभुज कितने होंगे 5। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद एक फिगर और बनाएंगे हम। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे जो फर्स्ट हमारी जो फिगर थी, इसमें एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज दिया हुआ था। तो कुल त्रिभुजों की संख्या टोटल ट्रायंगल कितने बने थे 5। अब जो सेकंड नंबर पर हमारी ये फिगर है, इसमें एक त्रिभुज के अंदर यहाँ पर एक त्रिभुज और फिर इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज और, यानी कि कहने का मतलब है इस बड़ी त्रिभुज के अंदर 2 त्रिभुज है छोटे। तो यहाँ पर टोटल ट्रायंगल कितने बनेंगे। अगर हम इसको बेसिक तरीके से समझे तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7 ट्रायंगल तो ये। अब इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, 7 ट्रायंगल के बाद एक ये बड़े वाली ट्रायंगल, और इसके बाद एक ट्रायंगल ये पूरी बड़े वाली। तो कितने ट्रायंगल बनेंगे यहाँ पर टोटल 9। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक त्रिभुज के अंदर 2 छोटे त्रिभुज हैं। तो टोटल ट्रायंगल कुल त्रिभुज कितने बनेंगे 9। तो कहने का मतलब है अगर एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज हो
तो कितने ट्रायंगल बनेंगे? टोटल त्रिभुज बनेंगे 5। अगर एक त्रिभुज के अंदर 2 छोटे त्रिभुज हों तो कुल त्रिभुज कितने बनेंगे? 9। अगर यहाँ पर इस बड़ी त्रिभुज के अंदर 3 त्रिभुज होते तो कितने बनते? 13 ट्रायंगल, 13 ट्रायंगल बनते। कैसे? देखो प्यारे बच्चों, अब हम एक फिगर और बनाएंगे इसमें। ये एक त्रिभुज है, इसके अंदर एक त्रिभुज और है 2, और इसके अंदर एक त्रिभुज और है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले समझो, फर्स्ट जो फिगर थी हमारी, एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बना हुआ था तो कुल त्रिभुज बने 5। सेकंड फिगर में एक त्रिभुज के अंदर 2 त्रिभुज हैं तो टोटल ट्रायंगल कितने बने थे? 9। यहाँ पर एक त्रिभुज के अंदर 3 त्रिभुज हैं, तो कहने का मतलब क्या है? अगर एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है तो सबसे पहले बनेंगे 4 ट्रायंगल। तो यहाँ पर 4 + 4 + 4 और एक ये बड़े वाला ट्रायंगल, तो टोटल कितने बनेंगे? 13 त्रिभुज। तो देखो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको इसका एक बिल्कुल ही शॉर्टकट तरीका बताऊंगा आपको। तो कैसे हो? सबसे पहले तो ये टाइप नंबर 4 है हमारी, ये मैंने आपको बताया, इसका बेसिक भी बता दिया आपको और शॉर्टकट भी बता दिया किस प्रकार से सोल्व करना है। अगर एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है तो 4 त्रिभुज वो और एक ये बड़े वाली 5 बनेंगी। अगर एक त्रिभुज के अंदर 2 त्रिभुज हैं टोटल बनेंगी 9। अगर एक त्रिभुज के अंदर 3 छोटे त्रिभुज हैं टोटल बनेंगे 13। तो ये कहने का मतलब देखो, यहाँ पर 5 और 4 9 और 4 13, इनमें डिफरेंस चलता रहेगा 4 4 का, क्योंकि अगर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना हुआ है तो यहाँ पर जो अंदर त्रिभुज होंगे 4 होंगे, इसलिए यहाँ पर भी इनका जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा 4 4 का होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, हम इसको कैसे समझ सकते हैं इस टाइप को। सबसे पहले एक त्रिभुज के अंदर अगर एक त्रिभुज बना हुआ है तो कुल त्रिभुज कितने बने थे? 5। अगर एक त्रिभुज के अंदर 2 त्रिभुज बने हुए हैं तो कुल त्रिभुज कितने बनेंगे? 9। अगर एक त्रिभुज के अंदर 3 त्रिभुज छोटे बने हुए हैं तो कितने बनेंगे? टोटल त्रिभुज, टोटल ट्रायंगल 13। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने क्या निष्कर्ष निकाला? अगर हम इनका डिफरेंस देखें, 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, तो इसी प्रकार ये डिफरेंस है जो अंतर है 4 4 का आगे ऐड होता जाएगा, इसमें जुड़ता जाएगा। अगर एक त्रिभुज के अंदर चार छोटे त्रिभुज दिए हुए हैं तो 13 में 4 जोड़ने हमने, तो टोटल त्रिभुज कितने बनेंगे? यहाँ पर 17। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना हुआ है, ये टाइप नंबर 4 है हमारी, तो आपको याद रखना है एक त्रिभुज के अंदर अगर एक त्रिभुज होगा तो कुल त्रिभुज कितने बनेंगे? 5। अगर 2 त्रिभुज हैं एक त्रिभुज के अंदर तो बनेंगे 9। तो हमने कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक चीज याद रखनी है, अगर एक त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज दिया हुआ है तो कुल त्रिभुज बनेंगे 5। फिर हमने इसमें आगे 4 4 जोड़ते हुए आगे 5 और 4 9 और 4 13 और 4 17। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एक त्रिभुज के अंदर अगर 5 छोटे त्रिभुज दिए हुए हैं तो 17 में 4 और जोड़ेंगे तो टोटल त्रिभुज कितने बनेंगे? यहाँ पर 21। तो आपको ये ट्रिक है, जो शॉर्टकट ट्रिक है, ये आपको अच्छी तरह याद रखनी है। तो आज की वीडियो में हमने यहाँ पर काउंटिंग फिगर है जो, यानी कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, तो इसके 4 टाइप हैं जो हमने यहाँ पर आज डिस्कस किए। तो आपको अच्छी तरह इनकी तैयारी कर लेनी है।